नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब पे। साथियों, आज हम तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द पढ़ने वाले हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द हिंदी की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शब्द भेद एक दृष्टि में शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के 4 भेद हैं: उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार, रूप, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, देशी, विदेशज, विदेशी या आगत, संकर शब्द। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद किए गए हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक शब्द उपसर्ग के योग से बनते हैं, प्रत्यय के योग से। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से बने शब्द यौगिक होते हैं। शब्दों के योग समास विधि से। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी, विलोम शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, समान भाषी शब्द युग्म। विकार, रूप, प्रयोग के आधार पर 2 भेद किए गए हैं: विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। आगे सामान्य परिचय देख लेते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? परिभाषा है वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक साहस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक साहस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है, इसीलिए स्वर युक्त व्यंजन अर्थात वर्ण को भी अक्षर कहा जाता है, जैसे क, ग, स। शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों के से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, स्वतंत्र इकाई है और सार्थक इकाई है। शब्द उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है तत्सम तद धन सम शब्द का अर्थ है कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तत्सम शब्द क्या है? तत् धन सम शब्द का अर्थ है कि उसके समान। तत्सम शब्द का अर्थ क्या है? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, मतलब जैसे थे वैसे ही लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम, राष्ट्र। ये क्या है? ये तत्सम शब्द हैं और इन शब्दों को ज्यों के
त्यों ये शब्द जो है लिए गए हैं। आगे देखते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है तद्भव शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है तद धन भव शब्द का अर्थ है कि उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने शब्द संस्कृत से आए शब्दों से उपजे हुए परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया है। जो शब्द ऐसे शब्द के जो पहले संस्कृत के थे और उन्हें परिवर्तित करके हिंदी में लिया गया है, वैसे शब्द क्या हैं? ये शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उजला, कपूर, सांझ, हाथ, काम, बरस, माँ इत्यादि। आगे है देशी या देशज शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है देशज देश धन ज्वा शब्द का अर्थ है कि देश में जन्मा, अतः स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ढूंढना, खाट इत्यादि क्या है? देशज शब्द हैं। थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ढूंढना, खाट आदि क्या है? देशज शब्द हैं। आगे है आगत या विदेशी या विदेशज शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें आगत विदेशी विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। आगे है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, जांच हिंदी का शब्द है और कर्ता क्या है? संस्कृत का शब्द है। हिंदी एवं संस्कृत से बने शब्द जो हैं पूंजीपति, वर्षगांठ, लखपति, खोजपूर्ण, खेती संबंधी आदि। हिंदी एवं विदेशी शब्द किताब घर, थानेदार, घूसखोर, अक्कड़बाज आदि ये हिंदी और विदेशी शब्द हैं। संस्कृत एवं विदेशी शब्द रेल यात्री, रेडियो तरंग, कृषि मजदूर, आरामदायक, बीमा पत्र आदि। अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी शब्द जो हैं पार्टीबाजी, तहसीलदार, जेल खाना, सीलबंद, फिजूल खर्च, डिग्रीधारी, बीमा पॉलिसी, अफसरशाही आदि। आगे देखते हैं व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। आगे यौगिक शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है यौगिक का अर्थ है कि मेल से बना हुआ,
जो दो शब्द या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमधन आलय, प्रधानमंत्री, प्रधान धन मंत्री।